अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिर शरीफ, साहिबान न्यूज़ HD से। आज की बात जाहिर शरीफ के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो है वो ताजरों की हड़ताल थी। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी एक हड़ताल की और दूसरी का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, जैसा कि नो एक्सपोर्ट डे। इसी तरह दूसरी तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको जो है वो टेबल टॉक पे बुला लिया बातचीत के लिए। तो आज मेरे साथ मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी के चेयरमैन मुज़ाकिर शाह साहब मौजूद हैं, जो कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है कामों पर भी बड़ी नज़र रखते हैं और उसके साथ साथ ये सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। तो आइए आप आज इनसे पूछते हैं कि ये जो साबका हड़तालें हुई उसका कोई नतीजा निकला। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शुक्रिया। जिस तरह आप हमेशा मैं देखता हूँ कारोबारी हजरात के मसाइल उजागर करते हैं। कारोबारी हजरात बिज़नेस कम्युनिटी जिसे कहते हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची से खैबर और चमन से गिलगित तक उनके जेन्युइनली मसाइल हैं। और जहाँ तक हमारी चैम्बर की बात रही, चैम्बर ऑफ सियालकोट की रही, लाहौर की रही, पाकिस्तान कराची में जितने भी चैम्बर है, सब ने बजट से पहले मिनिस्ट्री से मुलाकातें भी की और अपने जो भी मसाइल थे और जो भी ड्यूटीज़ के थे, टैक्सेस के थे, NTR FTR वटेवर जो भी थे, उस तमाम डिस्कस हुए और बाकायदा वादा किया गया, बताया गया कि हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हल करेंगे और आगे मज़ीद आवाम के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सहूलियात फराम करेंगे। और वो सब आपके सामने है। जब ये बजट आया, बजट जब आया तो उसके बाद कारोबारी हजरात के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी जिसे कहते हैं, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर के लिए कोई ऐसी सहूलियात नहीं थी जिससे मज़ीद हम माशी तौर पे अपनी रियासत को मजबूत कर सकें। और हमारी जदोजहद थी चैम्बर ऑफ सियालकोट, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स की। 11 को एहतजाज भी हुआ, भरपूर एहतजाज हुआ। उसके बाद कुछ चैम्बर्स आज तक एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनके मसाइल उनको मालूम है कि हम अगर खामोश बैठ गए और टेबल टॉक पर बैठ गए और मसाइल हल नहीं हुए तो ये पेंडिंग हो जाएगा। कुछ चैम्बरों ने ज़रूर हुकूमत वक्त के साथ बैठने की कोशिश की और आज भी यही कोशिश है कि हम चैम्बर्स जितने भी पाकिस्तान के वो हुकूमत वक्त के साथ बैठे जा रहे हैं। हमने किसी दूसरे मुल्क के चैम्बर हुकूमत के साथ तो बैठना नहीं है कि हमारे मसले हल करें। हमारे मसले का हल है हुकूमत पाकिस्तान, और हुकूमत पाकिस्तान में फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR और तमाम वो इदारे जो कारोबारी हजरात के डोमेन में आते हैं। हमारे चैम्बर्स के प्रेसिडेंट ने भी मुलाकातें की, सब ने भी की, और हम सब का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को सहूलियात फ़राहम किया जाए, इम्पोर्टर्स को सहूलियात फ़राहम किया जाए, एक्सपोर्टर को सहूलियात फ़राहम किया जाए, और इससे जो नई यूथ है उनको इंडस्ट्री में मज़ीद इन किया जाए, जिससे हम माशी तौर पे मजबूत होंगे। अगर आज हम ये सोच और फिक्र के साथ बैठ जाएं कि हमने SIFCR टाइप जो भी वो उन्होंने बनाया हुआ है वही पूरा पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर करेगा, लेगा, और अपनी चीज़ें चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, टूरिज़म में हो, इंडस्ट्री में हो, IT में हो, तमाम उन सेक्टर में 5-6 सेक्टर जो उनमें काम करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के आम सिविलियन को भी मौका मिलना चाहिए, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको सहूलियात फराहम करनी चाहिए। उससे ये होगा कि हमारे मुल्क में आपके सामने ये 4.5 लाख नौजवान बहन भाई तो सिर्फ वो जो सालाना ग्रेजुएट हो रहे हैं, इसके अलावा जो मदारिस से निकल रहे हैं, जो आम है, कम से कम आपको 20 लाख से ज़्यादा रोज़गार सालाना चाहिए पाकिस्तान में। क्या हम अपने नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल बैरूनी मुल्क देखें? बात है कि हमें ये सोचना होगा। कोई भी अपने मुल्क के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई भी कारोबारी हजरात अपने इंडस्ट्री के बारे में बुरा नहीं सोचता। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे रोज़गार मिलेगा, मईशत, हमारी इकॉनमी में बेहतरी आएगी। कब तक हम कर्ज़ों पे लेके अपनी मईशत को चलाएंगे? और हमेशा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर नाजुक हालत में है। बात ये है कि हमें इस नाजुक हालत से निकालने में, अगर आप लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है तो हमारे चैम्बर्स के साथ बैठे, विद इन ए वीक हम आपको पॉलिसी देंगे कि भाई ये हम फास्ट ट्रैक पे बिजनेस करने वाले लोग हैं।
हमारे पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास वर्थ है, हमारे पास सोच और फिक्र है, विजन है कि हमने अपने बिजनेस को कैसे पाकिस्तान में घर घर तक पहुंचाना है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को किस तरह अप करना है, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में हो। हम जानते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। खुदारा पाकिस्तान की हुकूमत वक्त से मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि दोबारा से जिस तरह हमारे मसाइल दोबारा दरपेश हो रहे हैं, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाएं और अपने उनके मसाइल हल करें। ये तो नहीं है कि आज हम दोबारा रोडों पे आने पे मजबूर हो जाएं और अपने एहतजाज करें। एहतजाज से कभी भी मसले का हल नहीं निकलता। हम भी आपके ही भाई हैं और याद रखना, हम माफिया नहीं है। हम अक्सर हुकूमत वक्त के ज़बानों से ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी माफिया है। ज़रूर माफिया वो आप लोगों की सफ़ों में बैठे हुए, मेरी सफ़ों में, हमारी बिजनेस कम्युनिटी चैम्बर के सफ़ों में कोई माफिया नहीं बैठा हुआ। वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, रॉ मटेरियल लेता है, यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, अपने भी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है। वो माफिया की डोमेन में नहीं आता। वो जो माफिया डोमेन जो आप इशारा कर रहे हो, वो अपनी सफ़ों में आप तलाश करें। वो आपके ही सफ़ों में बैठे हुए हैं, जो कि वो किसी भी ना आइन को मानते, ना कानून को मानते, ना मईशत को मानते। वो सिर्फ अपना मुफाद जानते हैं। तो खुदारा होश के नाखून ले और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पर रहम करें। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मजबूर ना करें कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए, दूसरे मुल्कों में अपनी इंडस्ट्री लगाएं। ये हमारे लिए, हमारी मुल्क के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, हमारी मईशत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदार। इस नुकसान से बचाएं और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल फिलफौर हल करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबा न्यूज़।